हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी एंड थिंकिंग। यह हमारे दो क्वेश्चन हैं जो कि जेईई मेंस में पूछे गए थे। तो हमारा मेन उद्देश्य यह है, ये क्वेश्चन बताऊं और आपको शॉर्ट टाइम में कॉन्सेप्ट सिखाऊं और क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है एग्जाम में आपको वो पता चले। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, आपको रिएजेंट का वर्क पता चलेगा और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या कौन सा यूज हो रहा है, ताकि आप न्यू क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आप कैसे हैंडल करोगे आपको ये भी पता चलेगा ना। तो आपको जल्दी से चीज़ें हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले स्टेप में हमारा CH3 MgBr दिया था, तो इसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अगर RMgBr करके गिवन होता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। अब उसमें क्या होता है, जो कार्बन वाला पार्ट होता है ना, उस पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। और ये जो मेटल वाला पार्ट होता है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव आता है, और मेटल पे पॉजिटिव आता है। अब ये नेगेटिव है तो इसे क्या चाहिए भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब जहाँ पे पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे देखो क्या केस है, जस्ट उल्टा है। यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव होता है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो साइनाइड है तो हमेशा ऐसे ही होगा। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। बाकी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है इसका तो जीओसी में डिटेल वीडियो है, आप देखना। बाकी याद रख लो, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो ये अटैक करेगा, और जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा ना, तो ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओपन हो गया, तो जैसे ये ओपन हुआ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, तो देखो क्या बन जाएगा, देखो CH2, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, CH3 आ गया। तो हम CH3 को ऊपर जोड़ लेते हैं, दिख रहा है आपको। और ये वाला बॉन्ड टूट गया भाई, टूट गया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब पार्शियल नेगेटिव लिखो चाहे नेगेटिव लिखो, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने, ठीक है ना। हमने नेगेटिव लिख दिया। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एरो आप याद रखना, अगर एरो ऐसे होता है ना, तो इधर नेगेटिव होता है, इसके पीछे साइड पॉजिटिव होता है। नेगेटिव उधर होता है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, एरो उधर होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी इसलिए एरो ऐसे गया और यहाँ पे नेगेटिव आ गया। देखो अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में ये मेटल पे MgBr था, तो यहाँ पे इसको क्या काउंटर करने के लिए आ जाएगा MgBr, ठीक है ना। ये यहाँ पे लग जाता है, हालांकि इसका कोई मतलब होता नहीं, पर ये देखो यहाँ पे लगा देते हैं ना। यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव ये आ जाएगा। अब देखो अगले स्टेप में हमारा क्या गिवन था, अगले स्टेप में H3O प्लस गिवन था। ये रिएजेंट है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं H2O एसिड के साथ, एक ही बात हुआ, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं। तो अब देखो ये क्या करेगा, कभी भी ये गिवन होता है ना, तो जहाँ पे ये नाइट्रोजन होता है ना, इसको हटा के ये पूरा भाग को यहाँ पे आप क्या जोड़ दोगे, कार्बोनिल डबल बॉन्ड ओ जोड़ देना बस, कभी भी अगर आपको आता है तो CH3 CH2, और ऊपर तो CH3 था ही, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, कार्बोनिल लगा दिए, ठीक है भाई लगा दिए। अब देखो अगले स्टेप में जिंक और मरकरी गिवन था, ठीक है। ध्यान देना, अगले स्टेप में क्या गिवन था, जिंक और मरकरी। तो ये जिंक मरकरी क्या कर देगा, क्लीमेंसन रिडक्शन होता है, नेम रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन याद रख लेना, क्या पता आपको नाम से भी दे दे। तो ये क्या करता है, कार्बोनिल जो ग्रुप जो होता है ना, उसको क्या कर देता है, हटा देता है, बस सिंपली कुछ नहीं करना। बस तो उसको हटा देगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पे CH3। तो हमारा ये 1 2 3 ब्यूटेन बन गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटा के हाइड्रोजन लगा दिया बैलेंसिंग पूरा करने के लिए, ठीक है। तो बात हम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ब्यूटेन, ठीक है ना, N ब्यूटेन, सिंपल। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, ये था एक्चुअली क्वेश्चन में आपको उसमें गिवन था और पूछा था कौन सा रिएजेंट कन्वर्ट कराएगा, तो हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है, हमने रिएजेंट और सबस्ट्रेट दे दिया है, ठीक है। तो देखो पहले स्टेप में क्या होगा, HNO2 गिवन है, दिख रहा है आपको, देखो। तो ये HNO2 क्या कराएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो HNO2 क्या कराएगा, यहाँ पे इसको हटा बेंजीन डाइजोनियम बना देगा। देखो डाइजोनियम साल्ट आपने पढ़ा है ना, तो देखो यहाँ पे कभी ये अगर HNO2 गिवन है और NH2 है तो क्या करता है, यहाँ पे N2 प्लस बेंजीन डाइजोनियम बना देगा, ठीक है। अब जैसे ही ये बनेगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या होता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या भी गिवन था, तो यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप होता है। जैसे ही ये लिविंग ग्रुप, मतलब नाम में ही है लिविंग ग्रुप, बाहर जाएगा, यहाँ पे आयोडीन का माइनस यहाँ इसके अटैक कर देगा, ठीक है। और जैसे देखो ये इधर बाहर गया, नेगेटिव लेके बाहर निकला, पीछे पॉजिटिव छोड़ा होगा, और ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर देगा। तो आप उम्मीद करते हो क्या बना देगा, देखो आप समझ गए होंगे, देखो NO2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, समझ गए आप। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आयरन और Fe क्या गिवन है, अगले स्टेप में आयरन और HCl गिवन है। तो ये फिर से बेंजीन डाइजोनियम बनाएगा। आयरन HCl क्या करेगा, ये NH2 का रिडक्शन कर देगा, मतलब NH2 में चेंज कर देगा। देखो ये क्या कर देगा, सिंपल, कभी आयरन HCl हो और NO2 हो तो वहाँ पे
NH2 में चेंज कर देगा। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या करेगा, अगले स्टेप में हमारा क्या है, HNO2 है, फिर भाई HNO2 आ गया, फिर इसको डाइजोनियम में चेंज करेगा, बेंजीन डाइजोनियम, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, N2+ बन जाएगी इस बार ऊपर, और आयोडीन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये ऐसे हो गया। अगले स्टेप में हमारा क्या गिवन था, H3O+, ठीक है, हीट भी गिवन था। तो बस अब इस स्टेप में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फिर से ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकलेगा। अब यहाँ से जो OH, ये OH- देगा और ये जाके यहाँ लग जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे OH हो जाएगा और नीचे आयोडीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आप कुछ चीज़ें, कुछ रीजन को याद रखना, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। बाकी अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।